Hello everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our question number 3 of exercise 3.2 of chapter 3, pair of linear equation in two variables. So let's start from our part number 1. So first part में हमें सभी parts में statements दी गई है. हमें जो linear equation उनके solution find out करना है substitution method से. ठीक है. तो first statement क्या है? The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other number. So देखो क्या लिखा है, हम लिखेंगे let one number be x. Therefore एक सेकेंड, डिफरेंस है ना उन नंबर का, तो हम लिखेंगे लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर बी वाई. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई कितना दे रखा है 26. और देखो उनने कहा है जो फर्स्ट नंबर है ना वो थर्ड नंबर के 3 टाइम्स है, तो इक्वल कब आएंगे? जब ये सेकंड वाला नंबर इसके 3 टाइम्स होगा. मतलब x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. ये हो गया हमारी इक्वेशन. ये फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई. अब हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई. ये होगा. अब इस थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे. 2x प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0. इसको करेंगे माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 26. y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है माइनस कैंसिल, ठीक है, y इज इक्वल टू 13 आ गया. अब x किसके इक्वल आएगा? x हमारा था इक्वल 26 प्लस y के. y आया था हमारा 13, तो आ गया 39. x की वैल्यू 39 आ गई और y आ गया हमारा 13. मतलब कि y जो नंबर है वो स्मॉलर है, x वाला हमारा ग्रेटर नंबर है, जिनका डिफरेंस हमारा 26 आ रहा है. ठीक है. तो हमारा फर्स्ट पार्ट था. अब अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं. तो सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया है द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम. जो लार्जर दो सप्लीमेंट्री एंगल है, नहीं, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर वन है वो दूसरे को एक्सीड करता है 18 डिग्री से. एक्सीड का मतलब है उनका डिफरेंस 18 आता है. ठीक है. क्या है इसका मतलब? हम लेंगे लेट द लार्जर angle be x, therefore smaller angle be y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, तो मतलब x प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल हो गए. अब जो स्मॉल एंगल, जो लार्जर एंगल, वो स्मॉलर को एक्सीड करता है, माइनस करता है 18 डिग्री से. अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे. x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 180 डिग्री. हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हमारी सेकंड इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू क्या आएगी? 180 डिग्री माइनस y, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी. इस थर्ड को हम सेकंड में पुट करेंगे. मतलब कि 180 डिग्री माइनस y इज इक्वल टू 18. तो फिर ये आ जाके माइनस होगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 18 माइनस 180 डिग्री, जो कि किसके इक्वल आएगा? माइनस 2y इज इक्वल टू, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा. ठीक है. 10 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे 2, 7 में से 1 को करेंगे 6, 162. माइनस का 162 आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा था. y किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. y किसके इक्वल आ जाएगा? 81 के इक्वल. ठीक है. और x किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81. अगर हम इसमें से 18 की जगह 81 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9. ये 7 है, 17, 9, 99. ठीक है. x की वैल्यू आ गई हमारी 99 और y की वैल्यू आ गई हमारी 81. ठीक है. तो हमारा सेकेंड पार्ट था. अब अपने थर्ड पार्ट पर चलते हैं.
हमारे थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बॉल। एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट्स और 6 बॉल बाय करे हैं 3800 में, और 3 बैट और 5 बॉल 1750 में। तो कॉस्ट बतानी है बैट और बॉल की, तो हम ले लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स, नहीं लेट बैट बी एक्स, ठीक है, एंड लेट बॉल बी वाई। अगर ये वाई है तो इनने क्या कहा है फर्स्ट में, लाइक उसमें कि 7 बैट मतलब कि 7x प्लस 6 बॉल्स 6y इज इक्वल टू 3500 रुपीज में आई है ना, 3800 में, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद इनने कहा है 3 बैट्स और 5 बॉल्स 1750 में। अब सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। इसको पुट करेंगे 3 इंटू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब देखो यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व, 3 0 0 3 0 3 8 24, 4 ऊपर 2 3 3 11 बाय में 7 माइनस 3 6 18y, ठीक है। जो यहाँ पे प्लस 15 है इसको भी 7 से दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 7 5 35y, किसके इक्वल आ गया 1570 के। अब देखो 35 में से 18 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, तो 11400 प्लस 17y इज इक्वल्स टू 1750 इंटू 7। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1750 को अगर हम 7 से करेंगे 7 0 0 7 5 35 7 7 49 52 12250। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये लिख देंगे 12250। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस होगा, 17y इज इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400। इसमें से हम 11400 को माइनस कर देंगे, 05 यह जगह हमारा 12, यह जगह हमारा 1, तो 12 में से माइनस करेंगे 850 आ गया। 17y इज इक्वल्स टू 850। अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा, हाँ 1750, देखो 850 आ गया हमारा। अब इसको 17 से डिवाइड करते हैं, 17 को अगर हम देखो डिवाइड करेंगे अगर, तो 17 5 85 होता है ना, y इज इक्वल्स टू 850 बाय में 17 5 85 0 50 आ गई, मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3800 माइनस 6 इंटू वाई, 6 इंटू वाई मतलब 6 इंटू 50, 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 300। 3800 में से अगर हम 300 को माइनस करेंगे डिवाइड बाय 7 तो 3500 आ जाएगा, बाय में 7 7 5 0 0 500, मतलब बैट जो है वो 500 का आ रहा है और बॉल 50 रुपीज की आ रही है, ठीक है। ये कॉस्ट बतानी थी, एक्स था ना बैट, तो वो आ रहा है 500 का एक बैट, ठीक है। तो हमारा थर्ड पार्ट था, अब अपने फोर्थ पार्ट पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन के। देखो अब हमारे फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge of the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees
and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? तो देखो इनने का है जो टैक्सी चार्ज है ना वो फिक्स चार्ज कंसिस्ट करते हैं और फिर उसके बाद लाइक फिक्स चार्ज लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्टेंस के हिसाब से वो बढ़ता है। पहले 10 किलोमीटर के लिए वो इतना ही चार्ज लेगी, फिर अगले 15 के लिए वो इतना ही लेगी, वो फिक्स चार्ज है। ठीक, तो अब हम कैसे करेंगे, हम मान लेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई, जो हर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज हो रहा है वो वाई हो जाए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले डिस्टेंस कितना कवर किया, लाइक एक्स तो फिक्स चार्ज हो गया, फिर 10 वाई किसके इक्वल कितने रुपए दे रहा है वो 105। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरे में वो 15 किलोमीटर कवर कर रहा है और उसमें दे रहा है वो 155 सॉरी, ये आ गया हमें सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 105 माइनस 10 वाई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। इसको करेंगे माइनस का 5 वाई इज इक्वल टू 155 माइनस 105 करेंगे तो ये आ गया 50 माइनस का 5 वाई, वाई किसके इक्वल आ गया माइनस का 10, सॉरी माइनस का नहीं आएगा ना, यहाँ पे माइनस का नहीं आएगा साइन, तो y आ गया हमारा 10। ठीक है, जो हमारा पर किलोमीटर मतलब हमारे से 10 रुपीज ले रहे हैं। ठीक है, 10 रुपीज पर किलोमीटर, सॉरी ऐसे वो चार्ज ले रहे हैं y। अब x किसके इक्वल था 105 माइनस 10 इंटू 10, 10 टेन जा 20, 105 माइनस सॉरी 10 टेन जा 100, तो आ गया 5 रुपीज। तो मतलब फिक्स जो चार्ज था पर किलोमीटर का 5 रुपीज। तो अब इनने पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए, हाँ अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर वो 25 चलेगा तो फिर हमारी इक्वेशन ये होगी, है ना, यहाँ पे हम x की वैल्यू डालेंगे 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू थी हमारी 10, 5 प्लस 250 इज इक्वल्स टू 255 रुपीज। उसको 255 रुपीज देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर के लिए, क्योंकि उसमें ये इक्वेशन लाइक हम ऐसे लिखेंगे इसको इज इक्वल्स टू 0, ऐसे ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे y x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर हमारे रुपीज आ जाएंगे कितनी कॉस्ट लगेगी अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा तो। ठीक है, तो हमारा फोर्थ पार्ट था, अब अपने फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। हमारे फिफ्थ पार्ट में क्या कहा गया है, फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाती है जब 2 ऐड करते हैं। देखो हम मानेंगे लेट द न्यूमिरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनने कहा है जो फ्रैक्शन है ना वो 9/11 बन जाती है अगर न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इक्वेशन बनाने के लिए। इसको करेंगे तो 11x प्लस 22, इसको करेंगे तो 9y प्लस 18, ये जो यहाँ पे यहाँ जाके माइनस होगा 11x माइनस 9y माइनस सॉरी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस 4 भी आया, ये 18 यहाँ पे अगर 22 से माइनस होएगा तो प्लस का 4 आएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर इनने कहा है कि 3 इज एडेड, अगर ऊपर नीचे मतलब कि न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड करा और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करा तो फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। तो इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 15, तो ये बन जाएगा 5y, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इस वाली से लेंगे x की वैल्यू, कैसे लेंगे, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 4, ये जाके प्लस, प्लस का 9y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो इस थर्ड को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, 6 इंटू माइनस 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3, मैंने प्लस का 3 यहाँ ले गई और ये माइनस का 3 हो गया। अब देखो माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस का 55y, 55y कैसे आ गया, मैंने इसको मतलब मैंने इसका एलसीएम ले लिया। अब उसके बाद माइनस का y बाय में सॉरी माइनस का 24 माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 3 इंटू 11, माइनस का 33 आएगा, माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 33 प्लस का 24, 24 में से अगर 33 में से 24 गए तो कितने बचे, माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 9, तो y किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल। देखो 24 6 और ये 3, हाँ 9, तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, x किसके इक्वल था, इसके इक्वल, तो -4 प्लस 9 9 से 81 बाय में 11, 81 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो 80 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 80 माइनस 3 इज इक्वल 77 बाय में 11, ये आ जाएगी 7, तो x आ जाएगा हमारा 7। तो हमें फ्रैक्शन बतानी है क्या बनेगी, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी, न्यूमरेटर 7 बाय 9, ठीक है, दिस इज फ्रैक्शन, क्योंकि हमने ऊपर x न्यूमरेटर को माना था, नीचे y डिनोमिनेटर को, तो x की वैल्यू ऊपर, नीचे y की वैल्यू, ठीक है। तो यही था हमारा 5th पार्ट में। अब हम अपने 6th पार्ट पर चलते हैं। सिक्स पार्ट में क्या दिया गया है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times than that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times than that of his son. What was their present age? 5 साल मतलब आने वाले जो 5 साल है उनमें जो जेकोब की एज है, जेकोब की वो 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स देन हिज सन, उसकी सन की एज से 3 टाइम्स है। और 5 साल पहले जो जेकोब की एज थी वो 7 टाइम्स थी उसकी सन की एज से। हम लेंगे लेट द एज प्रेजेंट एज of Jacob be x. Therefore, the present age of his son be y. अब according to question, तो अब इसने कहा था कि 5 years hence मतलब 5 साल फिर ऐड होंगे जेकोब की एज में और इसके सन की भी एज में y + 5। अब इसने कहा इसके सन की 3 टाइम मतलब इसकी एज इसके सन से 3 टाइम्स है, तो इक्वल कब होंगे जब इसके सन की एज 3 टाइम्स आ जाएगी। तो x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, तो x - 3y इसको भी यहाँ लाएंगे तो -10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, 5 years ago पहले x - 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स थी 7 इंटू y - 5। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। x - 7y इज इक्वल टू +30 इज इक्वल टू 0। +30 क्या है, ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा, +30 में से -5 माइनस करेंगे तो प्लस का
30, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। x किसके इक्वल होगा? 10 + 3y के। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। इस थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। 10 + 3y - 7y + 30 = 0। ये इसको प्लस करेंगे और इसमें से माइनस 4y = -40। इनको ऐड करेंगे, 40 प्लस का वहां जाके माइनस का। y किसके इक्वल आ गया? माइनस कैंसिल, 10 के इक्वल। x किसके इक्वल आ गया? 10 + 3 × 10। 10 किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। 3 10 are 30। 10 + 30 = 40 ईयर्स। मतलब प्रेजेंट एज जेकोब की तो 40 ईयर्स है और उसके सन की 10 ईयर्स है। ठीक है, तो यही हमें बताना था उसकी उनकी प्रेजेंट एज क्या है और हमने बता दिया इक्वेशन से। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।